आज हम एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। कहानी की शुरुआत में एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम सिल्विया एवरेडोट है, जो कि एवरेडोट की प्रिंसेस है, जो महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। और मेरे साथ कुछ अनबिलीवेबल चीज हुआ। मैं मर गई थी अपने यंग एज में, लेकिन मेरे 5 साल पुराने शरीर में मेरा फिर से जन्म हुआ। मैं मर गई थी क्योंकि लोगों को मैं पसंद नहीं थी। विशेष रूप से मुझे फांसी दी गई थी। लोगों को लगता था कि मैं काला जादू करती हूँ और उसी वजह से उन्होंने मुझे मारने के लिए कहा। और इस हालत में मैं जीवित रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एवरेडोट के कानून के अनुसार मुझे फांसी की सजा दी गई। तो ये मेरा अंत था। मैंने इम्प्रेस की तरफ भी देखा, लेकिन लग नहीं रहा था कि उनको ज्यादा दुख हुआ। ये सब मेरे लिए ठीक नहीं था क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। और मेरे डैड, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने भी कहा था कि वो मेरे साइड ही लेंगे और उन्होंने ही मुझे फांसी की सजा दी। फिर इसके बाद मैंने अपना नाम सुना। मुझे लगा कि मैंने अपने पिता की आवाज सुनी। मैंने अपनी सारी होप खो दी थी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे डैड मुझे क्यों बुला रहे हैं। फिर मैंने कहा, मेरे डैड को मेरे से क्या आवश्यकता हो सकती है? फिर जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो अब मैं 5 साल की हो जाती हूँ। सबसे पहले मुझे देख के लगा कि मैं एक सपना देख रही हूँ और उसी में फंस गई हूँ। फिर मैंने अपने चारों ओर देखा और मुझे मेरा कमरा बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। इसके बाद मैंने सोचा कि कोई सपना इतना रियल कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है, प्रिंसेस यदि आप इस टाइम ऊपर है तो आपको अपने भोजन का आनंद लेना चाहिए। लेकिन मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। सारा, जो कि हेडमेड है और इनका मूड हमेशा नाराज ही रहता है, लेकिन वो मेरे से अच्छे से बात कर रही थी, जिसे कि मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। सारा एक ऐसी लड़की है जो कि रियली उन बच्चों से नफरत करती है जिन्हें बहुत अधिक काम की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसे गुस्सा आने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सारा स्मेल करते हुए कहती है, इसका आनंद ले प्रिंसेस। फिर सिल्विया एक बाइट लेती है और मनी मन कहती है, यहाँ टेस्टी नहीं है और कटेट तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला लग रहा है। फिर सारा कहती है, अगर आप ऐसे ही नखरे करेंगे तो मैजिस्ट्री आप पर गुस्सा करेंगे। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है, महल में सारा ही अकेली थी जो मेरे पति सभ्य थी। सारा, जो कि बहुत ही नर्म हुआ करती थी। फिर हम देखते हैं कि सिल्विया के पास एक पावर होती है जो कि लोगों के स्टेटस ब्लॉक को देख सकती है और उन्हें पढ़ भी सकती है। फिर सिल्विया सारा का स्टेटस ब्लॉक देखती है तो उसे पता चलता है कि सारा उससे नफरत करती है। यहाँ तक सिल्विया मनी मन कहती है, तो असल में वो ऐसा ही सोचती है। और इसके अलावा काली मिर्ची का सूप और ये सख्त ब्रेड, क्या मैंने इसे बचपन में खाया था? फिर सारा कहती है, आप क्या कर रहे हैं, इसे जल्दी जल्दी मत खाओ। तो सिल्विया कहती है, यहाँ काली मिर्च बहुत खराब है, ये सूप नहीं है। यहाँ कहकर वहाँ सूप को गिरा देती है। वहाँ सूप गिराने के बाद फिर से मनी मन कहने लगती है, बिल्कुल नहीं, मैंने फैसला किया है कि भले ही खाना टेस्टी ना हो, मैं इसे एक प्रिंसेस की तरह शांति से खाऊंगी। लेकिन मेरा शरीर इसे अपने आप क्यों कर रहा है? तो सिल्विया को ऐसा महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि एवरेडोट 5 साल पुराना पड़ोसियों का शरीर और आत्मा एक साथ है, जिसका 1% शरीर पर असर हुआ है। फिर सिल्विया मनी मन कहती है, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने 5 साल के बॉडी के अनुसार ही काम करूंगी? अगर मैं इसी तरह व्यवहार करती रही तो शायद मुझे फिर से नफरत ही मिलेगी। मैं दोबारा वैसे नहीं बनना चाहती। मुझे बिल्कुल पहले के जीवन की तरह नफरत दी जा रही है और मार दी जा रही है। लेकिन सौभाग्य से अब मैं प्रत्येक व्यक्ति की स्टेटस विंडो को देख सकती हूँ, जो व्यक्ति की मनोदशा को दर्शाती है। अगर मैं इस स्टेटस विंडो का अच्छे से प्रयोग करूँ तो क्या मैं नफरत से बच पाऊंगी? और लास्ट तक मैं ठीक से खा भी नहीं पाई, केवल अपने ड्रेस को ही चेंज कर पाई। फिर सिल्विया सारा को कहती है, क्या आज कोई फंक्शन है? क्या हम आज बाहर जाने वाले हैं? तो सारा कहती है, आज वह दिन है जब मैजिस्ट्री आपसे मिलने आते हैं, क्या तुम भूल गई? यहाँ सुन के सिल्विया चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा। यहाँ सुन के सारा मनी मन कहती है, तो उसका स्टेटस सिल्विया पढ़ लेती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम मूर्ख हो क्या? मैंने तुम्हें इसके बारे में कितनी बार बताया, लेकिन तुम इसे अब भी भूल जाते हो। थोड़ी देर बाद वहाँ मैजिस्ट्री आ जाते हैं। उन्हें देख सिल्विया मनी मन कहती है, मैजिस्ट्री, जिन्होंने कि मुझे बेरहमी से मार दिया, लेकिन उन्हें देख अभी भी मुझे डर लग रहा है। मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैजिस्ट्री सिल्विया के पास पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद मैजिस्ट्री कहते हैं, सिल्विया। यहाँ सुन सिल्विया फिर से मनी मन कहने लगती है, मुझे नफरत करना होगा, अगर नहीं तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे और वे कहेंगे कि मुझ में क्षमता नहीं है। इसके बाद सिल्विया मैजिस्ट्री का स्टेटस देखती है, जिसमें कि उनका नाम एरन एवरेडोट होता है और उसमें उनका बिजनेस और अनुकूलता भी लिखी होती है। और फिर उनका मूड लिखा होता है, जिसमें कि बताया गया है कि वे अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। और फिर उनको थॉट को देखते हैं, जिसमें कहते हैं कि यहाँ बहुत ठंडा दिन है, लेकिन यहाँ बहुत ही प्यारा दिन है, क्योंकि आखिरकार मुझे अपने
अनमोल प्रिय सिल्विया से मिलने का मौका मिला। मेरे यहाँ आने में 1 मिनट की देर हो गई क्योंकि मुझे उस खूनी ड्यूक ने पकड़ रखा था। क्या उसके लालच की कोई सीमा नहीं है? मुझे उस ड्यूक के ऊपर टैक्स इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देना पड़ेगा। कम से कम यहाँ एक हत्या तो नहीं होगी। मैं काफी दयालु हूँ। यहाँ देख सिल्विया चौंक जाती है और मन मन कहती है डैड। फिर सिल्विया को फिर से स्टेटस दिखता है जिसमें कि एरन का इंटरेस्ट 90,09,80,984 बार दिखाया जाता है और फीलिंग में वो अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। यहाँ तक सिल्विया मनी मन कहती है इस दुनिया में चल क्या रहा है। इसके बाद एरन कहता है मैं देख रहा हूँ कि आज आप भाग नहीं रहे हैं। और फिर से हम एरन का स्टेटस देखते हैं जिसमें कि वो सोचता है वह इतनी देर से मुझे घूर रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा विकास हुआ है। फिर सिल्विया मनी मन कहती है हैरानी की बात है फादर मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं है। मेरी पिछली जिंदगी में वो हमेशा ठंडा और मतलबी थे जो कि मुझे मारने के लिए काफी था। यहाँ सोच कर सिल्विया कांपने लगती है तो उसे देख एरन कहता है अब मुझे जाना चाहिए। और हम फिर से उसके ठोट को देखते हैं जिसमें कि वो कहता है यहाँ अभी भी उसकी सीमा होनी चाहिए। फिर भी वह आज पूरे 1 मिनट तक उसके पास पर खड़ी रही। फिर सिल्विया मनी मन कहती है क्या उनको मेरी टेंशन हो रही है? यदि वहाँ स्टेटस विंडो है तो क्या वाकई में वहाँ फादर की सच्ची फीलिंग है? शायद हो सकता है कि सच में फादर मुझसे मिलना चाहते हैं। फिर वहाँ से एक लड़का बोलता है कांग्रेचुलेशन मैजेस्टी, प्रिंसेस आज भागी नहीं। तो एरन कहता है हाँ। फिर सिल्विया आगे जाके एरन के कोट को पकड़ लेती है। वहाँ तक सभी हैरान हो जाते हैं। तो फिर एरन कहता है क्या? फिर वहाँ सिल्विया मनी मन कहने लगती है यहाँ सब कुछ अचानक ही हुआ और मैंने उनके कपड़े को पकड़ लिया। इसके बाद सिल्विया फिर से उनके स्टेटस को देखती है तो उसमें उसकी फीलिंग को बताते हैं जिसमें कि एरन कहता है मेरी बेटी ने आज मुझे छुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके हाथ बहुत ही छोटे हैं लेकिन वहाँ इतनी मजबूती से पकड़ रही है। यहाँ स्टेटस देख सिल्विया फिर से मनी मन कहने लगती है शुक्र है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो स्टेटस विंडो जो मैं देखती हूँ हो सकता है कि वहाँ बनाया गया मेरा मति भ्रम हो। लेकिन अगर यहाँ सच है और मेरे डैड की फीलिंग रियल है तो मुझे उस अंत का सामना क्यों करना पड़ा मेरे पिछले जीवन में? मैं जानती हूँ कि मुझे अपने पिछले जन्म में क्यों मरना पड़ा, लेकिन अगर मैं अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल सकती हूँ। फिर एरन कहता है सिल्विया। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहने लगती है अब शांत हो जाओ और एक प्रिंसेस की तरह एक जगह खड़ी हो जाओ और मुझे अपने फादर से बात करना ही होगा। फिर सिल्विया कुछ कहने लगती है तो उसके मुंह से ब्रेड शब्द निकलता है। यहाँ के कर्मा फिर से मनी मन कहने लगती है मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मैजेस्टी में बातचीत करने के लिए कुछ टाइम का अनुरोध करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ चाय पीने का कुछ टाइम चाहती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से क्या निकल गया। यहाँ सब उस सिंक्रोनाइजेशन एरर के कारण हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? क्या बोलो मेरी बेइज्जती से मुझसे नफरत करने लगेंगे? इसके बाद एरन कहता है क्या प्रिंसेस ने अच्छे से खाना नहीं खाया है? तो वहाँ सारा कहती है यहाँ ऐसा नहीं है। फिर एरन कहता है अगर ऐसा नहीं है तो सिल्विया ब्रेड को क्यों तलाश कर रही है? उनकी बातों को सुनकर सिल्विया मनी मन कहती है वहाँ मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहे हैं। यहाँ हैरानी की बात है। फिर एरन के पास वाला व्यक्ति सिल्विया को देखता और कहता है मैजेस्टी मुझे विश्वास है कि सिल्विया जो कहना चाह रही है वह यहाँ है कि वह आपके साथ डिनर करना चाहती है। यहाँ सुनकर सिल्विया चौंक जाती है और कहती है क्या मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर एरन कहता है ठीक है लेकिन यहाँ मुश्किल है। फिर हम एरन का स्टेटस देखते हैं जिसमें कि उनका इंटरेस्ट 100% दिखाता है। तो फिर एरन कहता है मैं अपने शेड्यूल का जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ के घर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिल्विया मनी मन कहती है अभी क्या हुआ? इसके बाद हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ सारा आती है और कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतनी जल्दी डिनर के लिए मान गए। तो सिल्विया कहती है कोई बात नहीं। फिर सारा कहती है अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो मैजेस्टी क्रोधित हो जाएंगे। तो सिल्विया कहती है ठीक है। फिर सारा सिल्विया को ड्रेस दिखाती है और कहती है इनमें से अपने लिए एक चूज कर लो। उन्हें देख सिल्विया मनी मन कहती है इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है, सब मटमैले रंग के है। थोड़ी देर बाद सिल्विया अपना ड्रेस पहन के आ जाती है तो उसे देख दूसरी मेड कहती है राजकुमारी अपने हाथों को ऊपर उठाइए ताकि मैं आपके ड्रेस को ठीक कर सकूं। तो सिल्विया कहती है ठीक है। और फिर मनी मन कहने लगती है ओहो यहाँ एली है। मैंने पिछली लाइफ में वहाँ हमेशा सख्त और डरावनी थी, मुझे इससे सावधान रहना होगा ताकि मुझे इससे डांटना पड़े। एली को देख के सिल्विया थोड़ा घबराने लगती है। फिर सिल्विया एली का स्टेटस विंडो देखती है जिसमें कि एली का पैसा मेड दिखाता है और उसका लेवल 60 होता है। इसके बाद उसका इंटरेस्ट 9,867 दिखाता है और फीलिंग रिग्रेटफुल दिखाता है। वहाँ तक सिल्वी मनी मन कहती है ओह एली की दिलचस्पी मुझ में सारा से कहीं ज्यादा है। इसके बाद हम एली के थॉट को देखते हैं जिसमें कि वो कहती है बेचारी राजकुमारी, प्राकृतिक रूप से सुंदर वालों को छोड़ देना ही अधिक सुंदर होगा, इससे मैं बेहतर काम कर सकती थी। फिर एली कहती है वहाँ सब हो गया। यहाँ देख फिर सिल्विया मनी मन कहती है सारा की तुलना में इनका बहुत ही कोमल हाथ है।
ऐसा लगता है जैसे कि उनको सचमुच मेरी परवाह है। फिर एली कहती है, प्रिंसेस डिनर के टाइम अपने पेट को सीधा ही रखना और कोई गलती भी मत करना, क्योंकि आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो सिल्विया कहती है हाँ, और फिर से मन मन कहने लगती है, अब मैं थोड़ा और समझ गई हूँ सारा कितने असभ्य है, बल्कि वो धीरे से बोलती है, और एली कितनी सख्त है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। ठीक है, तो मैं अब ऐसा करूँगी कि कोई मुझसे नफरत ना करे, फिर जाके शायद मेरा एंड कुछ अलग हो। फिर हम महल में देखते हैं जहाँ पे कोई मैजेस्टी के पास जाके कहता है प्रिंसेस सिल्विया अंदर आना चाहती है, तो मैजेस्टी आने के लिए बोल देते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सिल्विया मन ही मन कहती है, उस गोल तक पहुँचने का पहला कदम मुझे इस डिनर में बहुत अच्छा करना होगा, लेकिन हमने अपने पिछले जीवन में एक साथ डिनर किए हुए बहुत टाइम हो गया था, तो फिर मुझे इस बार अच्छा करना होगा। फिर एली कहती है, ओहो वैसे प्रिंस भी डिनर में शामिल होंगे। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है, बड़े भाई डेविन एवरेडोट, जो कि मुझे पसंद नहीं करता, जो कि पर्शियन एम्पायर की संतान है, जो कि हमेशा रूड व्यवहार करता था और मुझे इग्नोर करता रहता था। फिर सिल्विया कहती है, एली एम्पायर के बारे में क्या? तो फिर एली कहती है, वहाँ आज के डिनर में नहीं आएंगे। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहने लगती है, उनके साथ यहाँ का माहौल थोड़ा कम अजीब हो सकता था, क्या आज का दिन सच में अच्छा गुजरेगा? इसके बाद एरन सिल्विया को कहता है, इधर आके बैठ जाओ। तो सिल्विया कहती है, सी और मैजेस्टी। फिर वो मैजेस्टी के पास जाके बैठ जाती है और घबराते हुए अपने चारों ओर देखती है। फिर वो मनी मन कहती है, अतीत की तरह एक शांत डिनर, लेकिन फादर के स्टेटस में कुछ भी नहीं हो रहा है और उनका इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा है। फिर सिल्विया अपने बड़े भाई को देखती है और फिर मनी मन कहती है, लेकिन मेरे बड़े भाई की हालत शायद अब भी पहले जैसी ही है। फिर सिल्विया डेविन का स्टेटस देखती है, जिसमें उसका पैसा क्राउन प्रिंस दिखाता है और लेवल 18 दिखाता है और उनका इंटरेस्ट 90 करोड़ दिखाता है, और उनकी फीलिंग में देखते हैं कि बहन से मिलना रोमांचक रहा। फिर उनकी थॉट को देखते हैं, जिसमें कि वो सोचते हैं कि सिल्विया से बात करनी है। यहाँ तक सिल्विया चौंक जाती है और मनी मन कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ किस प्रकार की स्थिति है। वहाँ पे सभी सिल्विया के प्रति 100% इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जिससे कि सिल्विया थोड़ा घबरा जाती है। फिर वहाँ पे एरन कहता है, सिल्विया क्या खाना आपकी पसंद का नहीं है? फिर सिल्विया खाने की तरफ देखती है और मनी मन कहती है, माना कि ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ज्यादा खाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं तो लोग मेरे में बात करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि ये खाना वेस्ट करती है, कैसी दुष्ट राजकुमारी है, वो चुड़ैल है, मैं वैसा दोबारा नहीं होने दे सकती। इसके बाद सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है, जिसमें कि लिखा होता है, चिंता हो रही है मेरी बेटी के बारे में, यहाँ अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं दिख रही है, क्या वो शायद बीमार हो सकती है। यहाँ तक सिल्विया फिर से मनी मन कहने लगती है, फादर को मेरी टेंशन है सच में। फिर सिल्विया स्माइल करते हुए कहती है, यहाँ बहुत ही टेस्टी है सच में। तो एरन कहता है, मैं देख रहा हूँ, और कुछ भी खाओ। फिर सिल्विया कहती है, और ज्यादा। तो एरन कहता है, हाँ। यहाँ सुन के सिल्विया फिर से मनी मन सोचने लगती है, लेकिन एम्पायर ने हमेशा मुझे कहा है कि मैं अपने वचन का ख्याल रखूं। मेरी उपस्थिति और भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मैं जादू का उपयोग भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो कहे तो मैं खा सकती हूँ। तो फिर एरन सिल्विया की तरफ देखता है और अपने मैजिक से मीट के ऊपर कुछ करता है, जिससे कि वहाँ मीट का टुकड़ा उड़ने लगता है। उससे देख सिल्विया कहती है, माई मीट। और फिर से मनी मन कहने लगती है, मैं आश्चर्य हो गया और बिना सोचे ही जोर से चिल्लाया, वहाँ उस लेडी की तरह नहीं थी, मैं अब क्या करूँ। फिर एरन कहता है, इसे खाना आसान बनाने के लिए मैं इसे काट दूंगा। इसके बाद हम एरन के ठोट को देखते हैं, जिसमें कि वो कहता है, उसने कहा कि माई मीट, उसकी सुंदरता की एक ही सीमा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। इसके बाद सिल्विया मीट को खाती है और फिर मनी मन कहती है, शुक्र है कि उसने मुझे डांटा नहीं, भगवान का शुक्र है कि मैं उनकी फीलिंग को देख सकी। पहले इस तनावपूर्ण माहौल में मेरा पेट हमेशा खराब रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन ठीक रहेगा। तभी सिल्विया को यह महसूस होता है कि डेविन उसे घूर रहा है। डेविन को देख सिल्विया उसका स्टेटस देखती है, जिसमें कि उसका ठॉट लिखा हुआ होता है, जहाँ पे वो सोचता है कि बहुत प्यारा, अति सुंदर, उसके गाल बहुत ही भरे हुए हैं। वहाँ देख सिल्विया मनी मन कहने लगती है, मेरा बड़ा भाई सोचता है कि मैं सुंदर हूँ, मेरी पिछली लाइफ में वो मेरे लिए बहुत ही ठंडे थे, इस प्रकार की प्रक्रिया मेरे पिछले जन्म से अलग है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा है। फिर डेविन काली मिर्च के डिब्बे को देखता है, मनी मन कहता है, काली मिर्च, लेकिन अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा तो सिल्विया शायद चौंक जाएगी। यहाँ तक सिल्विया खुद ही उसको पकड़ के डेविन को देती है और कहती है, ये लो। तो डेविन उसे देख के थोड़ा चौंक जाता है और फिर कहता है, आप इसे मुझे दे रहे हैं? फिर सिल्विया कहती है, हाँ। तो डेविन कहता है, थैंक यू। इसके बाद फिर से हम डेविन का स्टेटस देखते हैं, जिसमें कि वो सोचता है, उसे कैसे पता चला कि मुझे काली मिर्ची की जरूरत है और उसने पहले मुझसे बात की थी, मुझे इसे अपनी जादुई किताब में दर्ज करना होगा। यहाँ तक सिल्विया मनी मन कहती है, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? इसके बाद हम सिल्विया के रूम में देखते हैं, जहाँ सिल्विया खड़े होकर सोच रही होती है कि आज मेरा पेट बहुत ही भर गया है, यहाँ पिछले कुछ टाइम से मेरा अच्छा खाना था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। तभी वहाँ पे सारा आती है और कहती है, प्रिंसेस
मैंने सुना है कि आपने रात के खाने में 2 पूरे स्टेक खा गए। तो सिल्विया कहती है हाँ। फिर सारा कहती है प्रिंसेस, मुझे लगा कि मैं स्पष्ट कह रही हूँ। जब आप छोटे होते हैं तो आपको कम खाने की जरूरत होती है ताकि जब आप बड़े हो तो आपको संघर्ष ना करना पड़े। यहाँ सुनकर सिल्विया थोड़ा चौंक जाता है और फिर मन ही मन कहती है लेकिन पापा ने तो कहा था कि मैं खा सकती हूँ। फिर सारा कहती है मैंने सुना है कि आप खाना खाते टाइम खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। यहाँ सुन सिल्विया मन ही मन कहती है क्या वो एक टेस्ट था? मैंने पिछली लाइफ में एम्पायर कभी कभी अपने दासियों को मेरे टेस्ट लेने का आदेश देती थी। कहने का तात्पर्य यहाँ था कि रॉयल फैमिली को कभी भी अपनी सुरक्षा में कमी आनी नहीं देनी चाहिए। और अगर यहाँ डिनर उन टेस्टों में से एक है फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं जानती थी कि मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था और मैंने अच्छे से मना कर दिया था। फिर सारा कहती है तो फिर आपको कल अपना सारा भोजन छोड़ना होगा, क्या तुम समझ रहे हो? तो सिल्विया कहती है हाँ। यहाँ सुन के सारा वहाँ से जाने लगती है। तभी सिल्विया चिल्लाते हुए कहती है सारा, लेकिन मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। फिर सारा कहती है क्या बीमार? तो फिर सिल्विया मन ही मन कहती है मत जाओ, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, प्लीज मेरे साथ रहो। इसके बाद हम सारा का स्टेटस देखते हैं जिसमें कि लिखा होता है इंटरेस्ट 50% और थर्ड में लिखा होता है एक बीमार बच्चा बहुत अधिक काम कराता है और मैं उसका रोना नहीं सुनना चाहती। फिर सारा स्माइल करते हुए कहती है तो फिर मैं बाहर ही रहूंगी, अगर आप बीमार महसूस करते हैं तो मुझे बुला सकते हैं, मुझे अकेले आराम करना बहुत ही आरामदायक होता है। तो सिल्विया कहती है हूँ और फिर मन ही मन कहने लगती है यहाँ अजय है कि 1 सेकंड पहले ही मैं भरी हुई थी और अच्छा महसूस कर रही थी, तो फिर मेरा दिल अभी इतना क्यों दुख रहा है? यहाँ कहकर वो सो जाती है और फिर से मन ही मन कहती है मैं एक ऐसा बच्चा बनना चाहती हूँ जिससे कोई भी नफरत ना करे, लेकिन अपनी नई क्षमताओं के साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी उसी स्थिति में हूँ। यहाँ सोचती है सिल्विया रोने लगती है और फिर से कहती है क्या मैं सचमुच अपना भविष्य बदल सकती हूँ? इसके बाद हम सुबह का टाइम देखते हैं, लेकिन वहाँ सुबह सामान्य सुबह से अलग थी। सारा जो कि हमेशा सिल्विया को रात को जगाती थी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सिल्विया उठ जाती है और फिर मन ही मन कहती है यहाँ पे इतनी रोशनी क्यों है? और सारा क्या मुझसे इतनी नाराज है कि आज मुझे उठाने भी नहीं आई? लेकिन मेरे कपड़े क्यों बदले गए? और क्योंकि मैं बीमार थी और देर से उठी तो इसमें लोग कहेंगे कि रॉयल फैमिली जिसे आश्चर्य माना जाता है वो अभी भी सो रही है, वो कितनी लेजी है और हर कोई सोचेगा कि मैं एक बेकार राजकुमारी हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एली आती है और कहती है तुम जाग गई प्रिंसेस, तुम्हें और अधिक आराम मिलना चाहिए था। तो सिल्विया कहती है यहाँ ठीक है, लेकिन सारा कहाँ है? फिर एली कहती है मैजिस्ट्री बाद में बताएंगे। यहाँ सुन के सिल्विया चौंक जाती है और मन ही मन कहती है डैड बाद में करेंगे, शायद कल के खाने के लिए मुझे डांटने के लिए। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और रोते हुए कहती है प्रिंसेस हम मरने के लायक है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। यहाँ देख के सिल्विया चौंक जाती है और फिर वहाँ पे और सारी मेडें आ जाती है जो कि कहती है प्लीज मैजिस्ट्री के सामने हमारे बारे में अच्छे से बात करे, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, यहाँ सब उस चूहे सारा की वजह से हुआ। यहाँ सुन के सिल्विया मन ही मन कहती है आखिरकार क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो सख्त लहजे से मुझसे माफी मांग रहे हैं। फिर सिल्विया उनका स्टेटस देखती है जिसमें कि एलिट का इंटरेस्ट 100% दिखाता है और उसका थॉट कहता है कि कितना कष्टप्रद है। इसमें मेरी क्या गलती थी कि बच्चा बीमार था। फिर जेसिका देखते हैं, उसका भी इंटरेस्ट 100% था और उसका थॉट कह रहा था कि मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। यहाँ देख सिल्विया मन ही मन कहती है उनके अंदर के थॉट बहुत ही अलग है। तभी वहाँ पे एली चिल्लाते हुए कहती है उन्हें अकेला छोड़ दे, प्रिंसेस अपनी दवा लेने की कोशिश कर रही है। फिर सिल्विया एली का स्टेटस देखती है जिसमें कि उसकी फीलिंग रिग्रेटफुल दिखाती है और उसका थॉट कहता है कि वह बीमार प्रिंसेस के सामने ऐसे व्यवहार कैसे कर सकती है। यहाँ देख सिल्विया मन ही मन कहती है एली, यहाँ कह के बहुत रोने लगती है और फिर से मन ही मन कहती है मैं रो नहीं सकती, लेकिन मुझे रोना आ रहा है। यहाँ सब क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। फिर वहाँ पे एरन आते और कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो? उनको देख के सभी मेड एक जगह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी। फिर एरन कहते हैं मैंने पूछा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर एरन को देख के सिल्विया मन ही मन कहती है फादर सच में आ गए और डरने लगती है। तो फिर एरन कहता है मैंने निश्चित रूप से आपको प्रोटेक्शन का आदेश दिया है, जब मेरी बेटी बीमार है तो आप सब ऐसा माहौल कैसे बना रहे हैं? तो वहाँ से बेटे कहते हैं हम माफी मांगते हैं। फिर एरन कहते हैं उन्हें तुरंत ही दवाई दे। इसके बाद हम एरन के स्टेटस को देखते हैं जिनमें कि उनकी फीलिंग गुस्सा दिखाता है और थॉट कहता है कि वे केवल अपनी सजा से बचने के लिए चिंतित है और एक बीमार बच्चे का देखभाल नहीं कर रहे। कितना अपमानजनक है, उसके लिए अकेला और बीमार रहना कितना कठिन रहा होगा। यहाँ देख के सिल्विया रोने लगती है और मन ही मन कहती है पापा मेरे लिए ये सब कर रहे हैं और यहाँ भी से नहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।